Welcome, friends. I'm Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in societies and will benefit both the managing committee and the society members. One minute, please. RA, the website has very simple language articles, draft of applications, all our earlier webinar videos, and more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in a very simple, ordinary, and non-technical language. I'm sorry. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical, and non-legal language and can be easily understood by all our friends. Today's topic is expert functional directors, how to appoint legally. टिपिकली हम लोग देखते हैं कि ये चर्चा होती है कि अभी फंक्शनल डायरेक्टर का एक्सपर्ट डायरेक्टर का जो प्रोविजन था पहले के रूल्स में वो हटा दिया गया हुआ। पहली नजर में देखेंगे तो वो जरूर हटा दिया गया हुआ, लेकिन आप अगर एक्ट को ध्यान से देखो so this thing how to ओके आई थिंक ये थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसे। ओके नाउ दिस इज मोर क्लियर। 2019 जुलाई में एमसीएस एक्ट महाराष्ट्र कोऑपरेटिव
अमेंड किया गया हुआ। तो एक्ट सेक्शन 154 बी 119 जो कि प्रिंसिपल एक्ट में सेक्शन 2 ब्रैकेट 20 है, और बाद में जब एमसीएस एक्ट 2019 में अमेंड किया गया तो इट वाज मेड एप्लीकेबल ओनली टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, है ना। ये सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए 2019 का अमेंडमेंट अप्लाई किया हुआ। तो उसमें ये 154B1 was corresponding to the section 220 of the प्रिंसिपल एक्ट। प्रिंसिपल एक्ट मीन्स जो ओरिजिनल एक्ट था 1960 का वो। तो ये एक्ट बोलता है कि ऑफिसर मीन्स ए पर्सन इलेक्टेड। इलेक्टेड मीन्स आप रिटर्निंग ऑफिसर के थ्रू आप उसको इलेक्ट करोगे, और he will be appointed by the society. This is important. This is appointed by the society to any office according to its bylaws and includes any office bearer such as, अब उसमें चेयरपर्सन भी आ गया, वाइस चेयरमैन भी आ गया, प्रेसिडेंट भी आ गया, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, जॉइंट ट्रेजरर, members of managing committee, and even your manager also. और एक बहुत बड़ी चीज ऐड किया, एंड एनी अदर पर्सन, कोई भी व्यक्ति हो, बाय वॉट एवर नेम कॉल, उसको आप कोई भी डेजिग्नेशन दे दो, उसको आप चेयरमैन बोल लो या ये बोल लो या वो बोल लो, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, इलेक्टेड का छोड़ दीजिए यहाँ पे, और अपॉइंटेड, मतलब द मैनेजिंग कमिटी और द जनरल बॉडी, दिस सी दिस वर्ड्स अपॉइंटेड बाय ए सोसाइटी। तो बाय द सोसाइटी का मतलब हो गया जनरल बॉडी ऑफ द सोसाइटी एंड नॉट द मैनेजिंग कमिटी। अगर मैनेजिंग कमिटी होता तो यहाँ पे वर्ड आता मैनेजिंग कमिटी, इंस्टेड ऑफ सोसाइटी द वर्ड वुड हैव कम एज मैनेजिंग कमिटी। दूसरा एक सेक्शन है सेक्शन 2(7) जिसमें कमिटी का डेफिनेशन दिया हुआ है। अगेन द वर्ड्स आर रिपीटेड ओवर देयर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। अमेंडमेंट के बाद में ये वाला सेक्शन अगर आप देखेंगे 154(2) में, तो उसमें पुराना वाला ये सेक्शन जो है सेक्शन 2(11A), उसमें एक्सपर्ट डायरेक्टर का डेफिनेशन दिया हुआ था। So that was made not applicable to the society. Similarly, 2(14A) also was not made applicable to housing society. So this functional directors was thought of by many people कि नहीं, functional directors और expert directors ये हाउसिंग सोसाइटी के लिए टोटली निकाल दिया गया हुआ है। और सिमिलरली बायलॉज में भी एक्सपर्ट डायरेक्टर का डेफिनेशन दिया हुआ है 3(XXI) में, डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल डायरेक्टर का भी दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्सपर्ट डायरेक्टर मीन्स ए पर्सन हैविंग एन एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हाउसिंग, cooperation and field relating to the objectives and activities of the society. So he had to compulsorily have an experience in the field of housing. मतलब हाउस सोसाइटी को कैसे चलाना है, कॉपरेशन को कैसे चलाना है, उसका एक्सपीरियंस होना जरूरी था। बायलॉ डेफिनेशन 3(XXII) में दिया हुआ है फंक्शनल डायरेक्टर के बारे में। सो इट इंक्लूड्स सो एंड सो, और the bylaw says nominated by a committee, but this nominated by a committee is not valid anymore because as I told you earlier in the above section, it is
nominated by the society and not by the committee. अभी ऑफिसर का जो डेफिनेशन है ये XXI ट्रिपल आई, again it means the same thing. It is a copy paste of this particular section. So यहाँ पे ऑफिसर का मतलब दिखाया जो ऊपर के सेक्शन में कॉपी पेस्ट है. Again the bylaw also state this is bylaw number so and so, bylaw number 3. It again mentions and any other person elected or appointed. एक्सपर्ट डायरेक्टर का भी डेफिनेशन दिया हुआ है और फंक्शनल डायरेक्टर का भी डेफिनेशन दिया हुआ है. पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आज के विषय का है कि कैन वी अपॉइंट एक्सपर्ट डायरेक्टर और फंक्शनल डायरेक्टर. दैट प्रोविजन इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग in section 154B 119, which also reflects in section 2 also. So officer means a person appointed by a society and it can be anybody. So now let us come to the main lecture part. As section 154B 19 बोलता है कि, और दूसरा उसके पहले एक ये भी समझना चाहिए कि अगर सोसाइटी फंक्शनल डायरेक्टर या एक्सपर्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करती है तो वो अपॉइंट करने का अधिकार सेक्शन 72 में दिया हुआ है. 72 ये बोलता है कि सोसाइटी का कोई भी डिसीजन होता है तो दैट इज फाइनल, सुप्रीम जिसको हम लोग सुनते हैं हमेशा कि द डिसीजन ऑफ द जनरल बॉडी इज फाइनल and it is reflecting in section 72 also. So जैसे मैंने बताया कि अगर functional director can be defined as any other person, which I just explained to you. So general body can nominate or appoint. Nominate means general body के मीटिंग में कोई ये बोल सकता है उठ के कि मैं अनिल कुमार को नॉमिनेट करता हूँ एज एन एक्सपर्ट डायरेक्टर और एज ए फंक्शनल डायरेक्टर. तो वो जनरल बॉडी के मेंबर के अंदर से ही किसी को भी आप अपॉइंट कर सकते हैं. तो किस चीज के लिए अपॉइंट करना है ये? यू आर गोइंग टू अपॉइंट मैनेजिंग कमिटी को असिस्ट करने के लिए आप एक्सपर्ट या फंक्शनल डायरेक्टर को आप अपॉइंट कर सकते हो. किस चीज के लिए? फॉर डे टू डे टेक्निकल अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी. कितने पीरियड के लिए? टिल एग्जिस्टिंग टर्म ऑफ द मैनेजिंग कमिटी. उदाहरण के तौर पे आपके मैनेजिंग कमिटी का टर्म शुरू होता है 2015 से और 5 साल के लिए है. तो आपका ये जनरल बॉडी में जब भी आपने अपॉइंट किया 2016 में किया होगा या 2015 में या इवन 2019 में भी किया होगा, तो उनका टर्म जनरल बॉडी में अपॉइंटेड है तो भी उनका टर्म मैनेजिंग कमेटी के टर्म से कोइंसाइड होता जाएगा, जिसको बोलते हैं टेक्निकली को टर्मिनस. तो मैनेजिंग कमेटी का टर्म खत्म, एक्सपर्ट और फंक्शनल डायरेक्टर का भी टर्म खत्म. सो जनरल बॉडी कैन अपॉइंट, nominate and appoint expert or functional directors from amongst the GB members to assist the managing committee in day-to-day technical affairs of the society till existing term of managing committee. Okay, so the next point is expert or functional director will be actually non-elected. अभी जनरल बॉडी की मीटिंग हुई है, आपका एक एजेंडा है टू अपॉइंट एक्सपर्ट डायरेक्टर, 1 एक्सपर्ट डायरेक्टर और 2 एक्सपर्ट डायरेक्टर और 1 फंक्शनल डायरेक्टर और 2 फंक्शनल डायरेक्टर फॉर सो एंड सो पर्पसेस. पर्पस भी आपको डिफाइन करना है. सो दे विल बी nominated from the general body and then they will be appointed. They will not be elected, but they will be appointed.
So functional and expert directors will be non-elected and non-co-opted MC members and can be invited to managing committee meetings or general body meetings, any general body meeting, any managing committee meeting, they can be invited to, because they are appointed, nominated and appointed by the general body under their supreme powers of section 72. So they can be invited to MC meetings, GB meetings as special invitee, since they will be classified as officers अंडर सेक्शन 154B1 ब्रैकेट 19 में. अभी फंक्शनल और एक्सपर्ट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है बाय द जनरल बॉडी. इसके लिए मैनेजिंग कमेटी के पास अधिकार नहीं है उसको निकाल देने का या उसको डिसमिस करने का. तो उसको डिसमिस करना या निकाल देने का अधिकार सिर्फ जनरल बॉडी में होगा, वो भी सेक्शन 72 में, अनलेस एंड अनटिल एक्सपर्ट डायरेक्टर्स अपना खुद का रिजिग्नेशन नहीं दे देते, तब तक वो मैनेजिंग कमेटी के पूरे टर्म में, कार्यकाल में बने रहेंगे. मैनेजिंग कमेटी हैज नो पावर टू रिमूव और डिसमिस द एक्सपर्ट और फंक्शनल डायरेक्टर्स. जब आप फंक्शनल डायरेक्टर को अपॉइंट करोगे जनरल बॉडी में, इट शुड बी हैविंग ए प्रायर नोटिस एजेंडा. नोटिस एजेंडा का मतलब ये होगा कि एजेंडा टू डिस्कस एंड डिसाइड टू अपॉइंट एक्सपर्ट डायरेक्टर 1 2 3 4 so and so or functional director, and define the role of liabilities and responsibilities of such directors. So general body resolution will define and record the role and liabilities and responsibilities of directors, ताकि वो डायरेक्टर के ऊपर कानूनी कार्यवाही न हो सके. अब एक्सपर्ट डायरेक्टर को बोला जाता है कि ठीक है, आप एक्सपर्ट हो अकाउंट्स में, तो आप इंटरनल ऑडिटर की तरह आप परफॉर्म करोगे, आप सारे वाउचर्स देखोगे, आप सारे बिल्स देखोगे, आपके सिग्नेचर के ओके होने के बाद ही एक्चुअल सेक्रेटरी ट्रेजरर चेक पे साइन करेंगे, वगैरह वगैरह. ये एक ड्यूटी हो गई. अगर कोई एक्सपर्ट डायरेक्टर जो प्लम्बिंग सर्विसेज में एक्सपर्ट है, कोई प्लम्बिंग इंजीनियर है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या लिफ्ट इंजीनियर है, तो उसकी भी आप सेवा यूज कर सकते हो. एंड दे कैन बी डिफाइंड एज एक्सपर्ट डायरेक्टर्स लिफ्ट सर्विसेज, एक्सपर्ट डायरेक्टर गार्डन सर्विसेज, एक्सपर्ट डायरेक्टर सिक्योरिटी. अभी कोई रिटायर्ड पुलिस वाला है या सिक्योरिटी एजेंसी वाला है या कोई भी हो, तो वो बोलता है ठीक है, मेरे को सिक्योरिटी के बारे में सारा कुछ पता है, मेरे को सीसीटीवी के सिस्टम के बारे में सारा कुछ पता है, यू कैन डेजिनेट मी एज एन एक्सपर्ट डायरेक्टर सिक्योरिटी सर्विसेज. इस तरह हर चीज के लिए आप एक्सपर्ट डायरेक्टर को आप बना सकते हो. ऑफ कोर्स एक्सपर्ट डायरेक्टर जनरल बॉडी के रेजोल्यूशन से बनेगा, और अगर जनरल बॉडी में सब कमिटी बनाने का भी प्रोविजन रखना है तो यू कैन डू दैट ऑल्सो, because as per the act it is any other person by whatever name you called, उसको कोई भी नाम दे सकते हो आप. नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है कि एक्सपर्ट और फंक्शनल डायरेक्टर्स आर प्रो बोनो सर्विसेज प्रोवाइडर्स. दे आर एज ओनली एज एन एडवाइजर. उनको कोई फीस देना या सैलरी देना या कोई भी प्रकार का ऑनरियम देना की जरूरत नहीं है. दे आर सपोज टू बी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सोसाइटी में बहुत बड़ी सोसाइटी है तो हर समय कुछ ना कुछ लीगल एस्पेक्ट आता रहता है. कोई मेंबर का नोटिस आएगा, किसी का ट्रांसफर फाइल्स चेक करना है, आउटसाइड वेंडर्स के नोटिस आ सकते हैं, वेंडर्स के सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कुछ कई चीजें हो सकती है. तो अगर उसको आपने अपॉइंट किया एज अ प्रोफेशनल तो उसको फीस देनी है, बट दे कैन नॉट बी एक्सपर्ट और फंक्शनल डायरेक्टर. You will have to appoint them as consultants. Expert or functional directors are expected to be having knowledge of dealing with society affairs, जैसे कि accounts हो गया, legal issues हो गए,
रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर कैसे मेंटेन करने हैं, जैसे हाउसिंग सोसाइटी में करीबन 22 रजिस्टर्स मेंटेन करना है, टेक्निकल इश्यू है। मॉर्गेज रजिस्टर है, हाईली टेक्निकल इश्यू है मेंटेन करना। आय रजिस्टर है, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर है, प्रॉपर्टी रजिस्टर है, बहुत सी चीजें हैं। कंप्लेंट रजिस्टर्स भी होते हैं। तो सोसाइटी में रिकॉर्ड्स कितना समय रखना है, कौन से रजिस्टर मेंटेन करने हैं, उसके लिए एक टेक्निकल आप डायरेक्टर, एक्सपर्ट डायरेक्टर जिसको लीगल नॉलेज है उसको आप डील कर सकते हो। कोई डायरेक्टर जिसको एक्सपीरियंस है वेंडर्स के स्टाफ, वेंडर के साथ में डील करने का, या स्टाफ के साथ में डील करना। आपकी सोसाइटी में मानो 50 स्टाफ हैं, वो देयर विल बी वेरियस इश्यूज रिलेटिंग टू दैट स्टाफ, उसकी सैलरीज, उसके हॉलीडेज, उसके पेड हॉलीडेज, उसका सैंक्शन लीव्स वगैरह वगैरह, ऐसी कई चीजें होंगी। उसके लिए आप एक एक्सपर्ट या फंक्शनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। आपके सोसाइटी में कई एएमसी वेंडर्स भी होते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट वेंडर्स। लिफ्ट के वेंडर्स हो गए, लिफ्ट का एएमसी दे दिया आपने, फिर एसटीपी प्लांट का एएमसी दे दिया, फिर ऑफिस के कंप्यूटर वगैरह वगैरह का एएमसी दे दिया। इस तरह के एएमसी और कई चीजों की भी आप डिफाइन कर सकते हैं। गार्डन मेंटेन करना, आपकी सोसाइटी बड़ी है, गार्डन मेंटेन करना है तो कर सकते हैं। एक्सपर्ट और फंक्शनल डायरेक्टर्स, they can be also used to act and guide as counselors. सोसाइटी में डिफॉल्टर्स हैं, मैनेजिंग कमेटी खुद नहीं करना चाहती है, बट दे कैन डेलीगेट पावर अथॉरिटी वाया दिस जनरल बॉडी रेजोल्यूशन कि ये वाले एक्सपर्ट डायरेक्टर को एज ए काउंसलर भी नियुक्त किया जाता है ताकि वो डिफॉल्टर मेंबर से बातचीत कर सके, उनको एडजस्ट करा सके उस चीज में कि चलो ठीक है, आपका 10,000 रुपया बाकी है, आप 100 रुपया तो दो, ऐसा करके बात कर सकते हैं। और कई भी रूटीन चीजें हैं सोसाइटी में, जैसे हाउस कीपिंग है। हाउस कीपिंग में कोई आदमी को एक्सपीरियंस है काफी समय से, तो उसको आप फंक्शनल डायरेक्टर यूज कर सकते हो। क्लीनिंग है, गार्डन है, पानी का लाइन का है, इलेक्ट्रिकल है, प्लम्बिंग है, लिफ्ट का, ऐसे जितनी भी चीजें सोसाइटी में है, तो ये सब चीजों के लिए आप यूज कर सकते हो। एक्सपर्ट एंड फंक्शनल डायरेक्टर्स आर नॉट इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स, पर जैसे जैसे आपकी सोसाइटी में वैकेंसी जागती है, किसी ने रिजाइन कर दिया, कोई एमसी मेंबर मर गया, कोई छोड़ के चला गया, तो ये जो एक्सपर्ट और फंक्शनल डायरेक्टर्स हैं, जिनको ऑलरेडी सोसाइटी चलाने का एक्सपीरियंस है, उनको आप तुरंत कोऑप्ट भी कर सकते हो। तो जैसे ही कोऑप्ट किया, वो फंक्शनल एक्सपर्ट डायरेक्टर नहीं रह जाएंगे, बट बिकॉज उनको काफी तजुर्बा है, उनको काफी अनुभव है, उनको काफी एक्सपीरियंस है, उनको तुरंत मैनेजिंग कमेटी में आप अपॉइंट कर सकते हो। थोड़ा समझने के हिसाब से आप ये देखिए कि मैनेजिंग कमेटी के मेंबर जो होते हैं, वो घर में जैसे होम कुक्स होते हैं, घर में जो कुक आता है कभी खाना बनाने, हाउस मेड होता है, वो उसकी तरह होते हैं। उनको डेली का रूटीन का रोटी सब्जी बनाने आ सकता है, पर अगर स्पेशलाइज्ड खाना बनवाना है तो हम लोग टिपिकली होटल में जाते हैं या शादी ब्याह में जाते हैं, या कोई पार्टी में जाते हैं। तो एक्सपर्ट मेंबर्स कैन बी इक्वलाइज्ड टू people who have capacity to prepare tandoori naan, tandoori roti, and all those specialized dishes. तो मैनेजिंग कमेटी आर फॉर रूटीन वर्क, लेकिन मैनेजिंग कमेटी कुछ चीजें नहीं कर सकती, कुछ चीजों का एक्सपर्टाइज नहीं है उनके पास में। इसके लिए आप एक्सपर्ट डायरेक्टर्स रख सकते हो, एक्स फंक्शनल डायरेक्टर्स रख सकते हो, हु विल डू ऑल द टेक्निकल थिंग्स। फॉर द फाइनल डिसीजन, एक्सपर्ट डायरेक्टर के बोलने के बावजूद भी, रिपोर्ट देने के बावजूद भी, ऑब्जर्वेशन देने के बावजूद भी, फाइनल डिसीजन ओनली विल बी विद द इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी। Remember, expert directors are only appointed nominees of the general body, only to assist, only to assist the managing committee. पर जो भी डिसीजन लेना है इनके
एक्सपर्ट डायरेक्टर्स के व्यूज के हिसाब से, उस डिसीजन का यस और नो का अथॉरिटी वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी के पास में होगा। अगर आप सेक्शन 154B(1)(19) को गौर से पढ़ेंगे तो वो कहता है कि एनी अदर पर्सन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड अपॉइंटेड। तो वो एनी अदर पर्सन में आप अगर आप छोटा सा अलग से समझना चाहते हो तो इट कैन बी ए नॉन मेंबर टू। एनी अदर मेंबर का मतलब ये नहीं लिखा हुआ है एक्ट में कि इट शुड बी ए सोसाइटी मेंबर। अगर आपने सोसाइटी मेंबर को अपॉइंट किया तो एक अच्छा रिपोर्ट बन जाता है। सोसाइटी मेंबर को अपॉइंट किया तो उससे आगे चांस है कि आपके वैकेंसीज के टाइम पे आप उसे कोऑप्ट कर सकते हो। सोसाइटी मेंबर को एक्सपर्ट डायरेक्टर अपॉइंट किया तो आगे ये चांस है कि वो सोसाइटी का सारा कार्यभार सीख सकता है। नेक्स्ट इलेक्शन में आपके पास में एक एक्सपीरियंस मैनेजिंग कमेटी मेंबर तैयार हो जाता है। तो एनी अदर पर्सन का ये भी मतलब निकलता है कि इट कैन बी ए नॉन मेंबर ऑफ द सोसाइटी। आपका लोकल पान वाला भी हो सकता है, दूध वाला भी हो सकता है, स्वीपर, प्लम्बर, हाउसमेट, कोई भी हो सकता है। तो हम लोग ये अगर सोचते हैं कि एक्सपर्ट डायरेक्टर और फंक्शनल डायरेक्टर का प्रोविजन निकल गया हुआ है, पर उसके दूसरे इनडायरेक्ट तरीके से सेक्शन 154 बी 154(1) के अंदर में एनी अदर पर्सन बोल के उसे वापस लेकर आ गया हुआ है। फ्रेंड्स, बिफोर वी टेक अप today's question answer sessions, I'll request you to ask questions only relating to today's topic. आज का विषय है expert functional directors, how to appoint them legally. Please do not ask any non-topic related questions. फ्रेंड्स, जिनको भी प्रश्न पूछना है, आपके स्क्रीन पे एक हाथ का सिंबल है, उसको आप क्लिक कर दीजिए। We will come to you in sequence. One question. We are taking only one question per person, and make your questions very short. While asking questions, it is necessary that you switch on your video. अगर आप वीडियो स्विच ऑन नहीं करते हैं तो आपके प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे पाएंगे। This webinar does not provide any type of consultation or advice to your personal problems. Friends may ask questions only relating to today's topic. Other questions will be ignored. Knowledge and experience sharing is based on take it or leave it basis, without any type of liability or responsibility whatsoever and whichsoever. So we will start our question and answer session. First question is by Mr. Prema Chandrasekhar. Prema Chandrasekhar. Next question is by Surendra. Mr. Surendra. Okay. Next question is by Mr. Hasrat Shah. मिस्टर शाह, आपका जो माइक्रोफोन है उसको अनम्यूट करिए। Can you unmute your microphone, Mr. Shah? Hello. Can I talk? Mr. I Harshav was Shah. on mute. Mr. Harsharat Shah. Hello, can you hear me, sir? Yes, please. Go ahead. Good evening, everybody, sir. Yes, sir. Actually, मेरा क्वेश्चन ये है, सर,
कि ये जो फंक्शनल डायरेक्टर्स और ये जो एक्सपर्ट डायरेक्टर्स होते हैं, ये पहले के बायलॉज के हिसाब से जो है ये मेंशन था कि दे शुड बी एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, लाइक टेक्निकली और प्रोफेशनली दे शुड बी एक्सपर्ट, राइट? तो ये मैनेजिंग कमेटी इनको अपॉइंट कर सकती है क्या? कोई भी मतलब मेंबर जो है उसको अपॉइंट कर सकती है क्या? सर जी ऐसा है कि सेक्शन 154B(1) ब्रैकेट 19 बोलता है अपॉइंटेड बाय ए सोसाइटी. इट डज नॉट से अपॉइंटेड बाय द मैनेजिंग कमिटी. ओके. तो क्योंकि इसमें क्या हो रहा है सर, हाँ जी, इलेक्शन के टाइम पे जो कुछ अपने ऑफिस बेरर्स होते हैं, जिनको अपने आदमी जो है उनको मतलब मैनिपुलेट करने का रहता है, यानी समझो इलेक्शन के अंदर जो है वो उनको इलेक्शन लेने के लिए ये नहीं रहता है, उनको नॉमिनेट मतलब अपने आप को नॉमिनेट करने का रहता है. तो वो लोग क्या करते हैं कि समझो 11 मेंबर की कमेटी अगर बनती है और 12 या 13 आदमी इलेक्शन में खड़े रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, दो मेंबर को ऐसा ही मतलब बोलते हैं कि भाई आप लोग जो है विड्रॉ कर लो ताकि इलेक्शन नहीं होवे और हम लोग नॉमिनेट हो जाए, और फिर आपको जो है ना हम लोग एक्सपर्ट डायरेक्टर या फंक्शनल डायरेक्टर के हिसाब से हम लोग आपको ले लेंगे. तो ये कहाँ तक सही है? मतलब मैनेजिंग कमेटी को पावर है क्या ये एक्सपर्ट डायरेक्टर्स ऐसा मैनिपुलेट करने के लिए? देखिए 2014 का जो बायलॉ इश्यू हुआ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के वेबसाइट में आपको मिल जाएगा वो. जी. उसमें तो लिखा हुआ है कि आप उसको बायलॉस बायलॉस के हिसाब से आप मैं एक मिनट वो भी खोल के लेता हूँ. अभी अगर आप बायलॉ नंबर 3 देखेंगे, जी. आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फंक्शनल डायरेक्टर. जी. जी. बायलॉ नंबर 3 X6I में लिखा है एक्सपर्ट डायरेक्टर. डायरेक्टर, यस. ठीक है. मीन्स एंड इंक्लूड्स ए पर्सन हैविंग सो एंड सो रिलेटिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स अंडरटेकन बाय द सोसाइटी. जी. फंक्शनल डायरेक्टर में पावर दिया हुआ है नॉमिनेटेड बाय द कमिटी. जी. तो ये फंक्शनल डायरेक्टर ऑल्सो इज ए person by any other name whatever called or हम्म. appointed. हम्म. पर यहाँ पे एक टेक्निकल चीज दिया हुआ है अपॉइंटेड बाय ए सोसाइटी. हम्म. मैनेजिंग कमिटी इज नॉट ए सोसाइटी. तो सोसाइटी करेक्ट. इज द जनरल बॉडी. करेक्ट. तो नाउ यू कैन नॉट से कि मैं मैनेजिंग, बिकॉज ये बायलॉज पुराना हो चुका है. अभी तक हम्म. इसके अमेंडमेंट्स वगैरह डिसाइड किया नहीं है. हम्म. अभी एक्सपर्ट डायरेक्टर के बारे में बायलॉ नंबर 114 में ये दिया हुआ है. ये आपके जी. स्क्रीन पे जो दिख रहा है जी. इसमें लिखा हुआ है नॉट एक्सीड 2. हम्म. बट ये 2014 का बायलॉज है. You can राइट. appoint any number of expert directors. An expert director, there are at least 10 different हम्म. functions of the society. One includes water also. So if you are an expert in hydraulics, that is water thing, हम्म. then you will be able to know हम्म. कि how to repair your leakages, क्या पाइप साइज होना चाहिए, पानी कम आया है तो क्या करना है, कितने घंटे छोड़ने हैं, कितने आपके मेंबर्स हैं, कितने ऑक्यूपाइड फ्लैट्स हैं, कितना पानी एक्चुअली लगने वाला है, हम लोग कितना ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, कितना कम कर रहे हैं. ये सब काम एक टेक्निकल पर्सन का होता है. तो यू मे हम्म. अपॉइंट ए रिटायर्ड पर्सन और एन ऑन ड्यूटी पर्सन ऑल्सो एज एन हम्म. एक्सपर्ट डायरेक्टर विदाउट एनी रेम्यूनरेशन. हम्म. ही शैल नॉट हैव ए वोट वगैरह, तो एज यूजुअल है. हम्म.
So now this is there. Now functional directors का भी दिया same to same है. Is a repeat. Hmm. No vote, nothing, and he Hmm. can function. The Okay. committee of the society may co-opt, Hmm. but I suggest कि it is best to believe this particular words. Hmm. Now the act did not say that it should be appointed by a society in a managing committee meeting. So Hmm. Hmm. appointed by a society can be done. जैसे फॉर एग्जांपल अगर पीएमसी अपॉइंट करना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट Hmm. then it has to be appointed only in the GB meeting. Hmm. Yes, sir. Yeah, bylaws is very clear, sir. Bylaws is very clear that the functional directors or export directors should be expert in something, right? जैसे वाटर है, जैसे गार्डन का है, ये है, और कोई सीनियर बंदा कोई है सोसाइटी के अंदर, who was Yes. earlier also who must have been a chairman or secretary or See, whatever. Like if he's an experienced guy, right? the word expert is related But to a this particular word expert expertise. i- I mean, yeah, expertise. is He should be related to expert in his expertise. Hmm. is related to a particular profession. Hmm. Correct. Right. Okay. Now, so if Absolutely. you want to be Right. an expert in electricity, Hmm. so you should be an expert. You should be having a diploma or degree, or you should be registered Hmm. with your appropriate association to Right. put in your guidance कि भाई ठीक है हमारे सोसाइटी में Right. इतनी बिजली आ रही है कॉमन एरियाज में इतनी बिजली है Hmm. एक्सपर्ट डायरेक्टर का काम है ये बताने का कि 25 फीट पे लैंप लगाना Hmm. है या 30 फीट पे लगाना है या 20 फीट पे लगाना है कौन सा बल्ब यूज Hmm. करना है वगैरह ये सब एक्सपर्ट का काम है दिस इज नॉट ए वर्क Okay. ऑफ ए फंक्शनल डायरेक्टर बट द फंक्शनल Hmm. डायरेक्टर कैन से ओके फाइन रात के 10 बज गए लाइट बंद करो 11 बज गए हैं ये काम शुरू करो एंड ऑल दोस थिंग्स so there is a technical Correct. difference between an expert person and an functional person. So an Correct. expert person can be a lawyer, can be a chartered accountant, can be an architect, can be a engineer, and so and so. Anyway, Absolutely. thank you, Mr. Shah, for Absolutely. joining in. Thank you, sir. Thank you so much. Hello. Hello. Can I speak? Yes, yes, please. Switch on Uh, your video, please. Before you speak, please switch on your video. already I can you hear me, sir? I can You can, no? Okay. Here, functional and expert director. please Expert switch on director your is video, Mr. Surendra. Please switch on your video. Otherwise, we are okay. not taking questions, sir. Okay. I can. Yes, Can you please go can ahead. you see now? Yes, yes, Okay. Yeah. See, expert and functional director. Expert should be appointed by society means AG. Okay. And the functional, they are expert in his field. Suppose I'm professor and I know the technical things related to society. Okay. So society can, managing committee can appoint me as a functional director. Hello. no, sir. The Act says something else. Section 154B, 119 says appointed by the society. Any other person, any other person में आपका expert director भी आ जाता है. I'll just display the whole thing once again for you. 1 minute. So this is your section. If they want to, 154 B90. yeah. So now this defines so many posts of the society. You know, can you see this thing highlighted in maroon color? I can see. Okay. Now after that, can you see the words in English in green? Any other person by the whatever name. Okay. So any other person means expert director or by whatever name called. But Yeah. he is appointed by only AGM, no? Is appointed by the Society means society, appointed by the society in any general body meeting
It might be an AGM, it might be an SGM also. Okay. See, And functional director. try to understand, okay, in old section 2, the definitions are given. To section 2 is definitions. In 11A, the expert director is defined, okay, which says person having experience in the field of banking, finance, वगैरह वगैरह. But this section was made not applicable to housing societies. Okay. 154B2 is not applicable. No, no. This Okay. section is not made applicable to housing societies now. But the problem is here, sir, Hemant sir, the managing committee is not taking the education. Okay. And still they are running the society. And they are not aware. And that's why they are appoint lawyer. And sometimes lawyer is misleading them. Okay. Because he are getting the money. Because in our society appoint lawyer. Mr. Every month they are Surendra, paying one minute. 5,000 rupees. Mr. Yeah. Surendra, one minute. We are publishing this webinar on YouTube channel. So we want people to participate. But your videos get switched off repeatedly. तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, आप करिए. पूछिए सर आपका बाकी का प्रश्न. And switch off video. No, no. You have to switch on your video. No, it's a transparent question. The managing committee is not taking education as per the rules 24. Okay, the government told they have to take the education. Okay, still most of society are not interested, and the government provided the organization. Those are taking only 2 hours session. Okay, and just giving the certificates. Okay, in our society every year, last from they are started from last year. Okay, because expert and functional, its term is related to specialization. Okay, so here and they are bounding to the managing committee. Okay, whatever they giving their opinion, managing committee has to finalize. Okay, then it goes to the AGM. Okay, so I have to ask you the question. My question is to be very clear. Managing committee is not educated related to cooperation. Okay, and they are not interested. That Hazrat Bhai said, okay, they are already well planned. They are decided we will co-opt afterwards. You, okay, they are making their own team, and accordingly they are elected. Okay, so those are interested constitutionally to taking part, interest in the society work. They are not get opportunity to work for the society. He is still expert in his field. He wants to work for society, but still he is not getting the chance. So what is the solution for that? If someone is expert and he is interested to give, but he was not elected from the committee because already the committee is fixed. Okay, and committee is not interested. Committee is try to isolate that person who is expert. So guide me, and vacancies are there. Still, they are not appoint in that Okay, I've vacancy understood. the person, I've understood the member. question. See, Yeah, decisions in a society yeah. is Thank you. possible only and only by the general body. मैनेजिंग कमेटी, आपने बोला मैनेजिंग कमेटी है, पर वो मैनेजिंग कमेटी आपकी है क्योंकि आप ही ने उसको चुन के लेकर आए. तो मैनेजिंग कमेटी जो करती है, it is lawfully presumed it is done by the society, that is the general body. So if the general body can nominate, अभी जैसे लास्ट में टिपिकली कई बार एजेंडा होता है एजीएम में, एनी अदर मैटर विद द परमिशन ऑफ द चेयर, और यू कैन गिव 1/5 रिक्वेजिशन एप्लीकेशन टू द सोसाइटी कि आप ये एजेंडा रखो फंक्शनल डायरेक्टर अपॉइंट करने का,
या एक्सपर्ट डायरेक्टर अपॉइंट करने का, ऐसा वाला आप रेजोल्यूशन रख सकते हैं उसके अंदर। पर ओवरऑल आपका प्रश्न का उत्तर ऐसा है कि वॉट एवर इज डिसाइडेड बाय द मैनेजिंग कमिटी, it is presumed that it is decided by the general body of the society. If you have any problems with the decision of the general body or the functioning of the managing committee, then you have to ask, seek legal recourse. कानूनी लड़ाई लड़नी है। और आप मैनेजिंग कमिटी को डायरेक्टली फोर्स सिर्फ सेक्शन 76 में से 76 में an application signed by at least 1/5 members of the society which states कि please call an SGM to appoint functional directors and expert directors. This is one way of forcing the managing committee to call an general body meeting to appoint this functional or director. Now, when this application signed by 1/5 member goes to the managing committee, they are bound to call that SGM, and if they do not do that, then they are debarred from the managing committee for 5 years. So typically, if you tell the managing committee that you are doing this thing wrong, you will be debarred, or you can then seek recourse from the your cooperative registrar कि ये अर्जी बनाई थी, मैनेजिंग कमेटी ने बुलाया नहीं है, आप अपना अथोराइज्ड ऑफिसर बोलो, भेजो ये एसजीएम कॉल करने के लिए और इस मैनेजिंग कमेटी को बर्खास्त करो। आपको ये समझना है कि आपके मैनेजिंग कमेटी सिर्फ आपने नहीं चुनी है, वो चुनी है सोसाइटी ने। Anyway, thank you, Mr. Surendra, for joining in. Yeah, thank you very much. Thank you. Next question is by Mr. Pankaj Shah. Hi, yes, good evening, everyone. I want to just check whatever functional directors or expert directors we appoint have to be informed to the registrar. There is no need of informing any authority for any decision that is taken in a general body meeting. Means They are not managing committee members. they can be called co-opted members. This functional No, the members. Act provides for appointment, not co-option. 154B1 जो 19 बताया, it provides for appointing. It And this says appointment appointed by a society. and that हाँ जी। appointment can be for a fixed period or till the committee's tenure. Typically, it will be for the committee's tenure, but the general body may decide and define the parameters कि ये expert director कितने कितना काम करेगा, क्या क्या काम करेगा और उसके लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होने वाली है। अगर उस एक्सपर्ट डायरेक्टर को, अनिल भाई को ये मंजूर होगा कि ठीक है आपने मुझे एक्सपर्ट डायरेक्टर अपॉइंट किया हुआ है और मेरी ये सारी लाइबिलिटी है और मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, खाली अपॉइंटमेंट से नहीं होगा, इट हैज टू बी ऑल्सो एक्सेप्टेड कि मैं अनिल शर्मा बोलता हूँ कि मैं एक्सपर्ट डायरेक्टर आपके जनरल बॉडी के रेजोल्यूशन के हिसाब से काम करने को तैयार हूँ। दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं बचता। And for every managing committee meeting, he need not be called to attend. No, sir. That can be also defined. You have to decide policy or working parameters of that expert director or that functional director in your general body meeting. Thank you आपके very जनरल much. बॉडी मीटिंग में आपको डिसाइड करना है कि ये मेजर रिपेयर्स होने वाला है, कितने बजे से कितने बजे करेंगे, दोपहर को छुट्टी करेंगे या नहीं करेंगे, वर्करों को सोसाइटी में रहने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा ओवरनाइट, सामान कहाँ रखेंगे वगैरह वगैरह। ये सारा डिसीजन मैनेजिंग कमेटी नहीं ले सकती, इट हैज टू बी ऑफ द जनरल बॉडी। वो क्यों जनरल बॉडी में लेना है? क्योंकि इट अफेक्ट्स द होल सोसाइटी, इट अफेक्ट्स द सोसाइटी प्रीमिसेस
and it affects the society members. So that decision will be taken by the general body, AGM, SGM, जो भी आप बुला लो, और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम मैनेजिंग कमेटी का होगा। उसको उस डिसीजन को मैनेज करने का काम आपकी मैनेजिंग कमेटी का होगा। Okay. Thank you. Thank you, Mr. Shah, for joining in today. Next question is by Mr. Kishan Bhosle. Mr. Kishan Bhosle. Mr. Prema Chandrasekhar. Anybody else has any questions? If there is no questions, then we will. Mr. Shiva Londe. नमस्ते सर। नमस्कार सर। सर जो एक्सपोर्ट डायरेक्टर वगैरह जो नियुक्त किए जाते हैं उनके लिए कुछ एक्सपीरियंस की वगैरह जरूरत रहती है क्या? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी भी क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, जैसे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह रहती है उसमें उन्होंने पहले 5 साल कुछ ये एक सोसाइटी में काम किया रहे होना चाहिए, ऐसे कुछ हाउसिंग सोसाइटी में जरूरत होती है सर? अभी एक्सपर्ट डायरेक्टर का फंक्शन क्या है कि उस पर्टिकुलर फील्ड में उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अभी आपने एक प्लम्बर प्लम्बिंग के काम के लिए अपॉइंट किया है, आपकी 40 माले की बिल्डिंग है, आपकी सोसाइटी में 4 बिल्डिंग है ऐसी ना, 160 माला हो गया सब मिला के। पानी कितना जाना है, कैसे जाना है, कैसे पाइपलाइंस वगैरह फिटिंग किया हुआ है, उसको स्टडी करना, उसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट से, हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट से परमिशन लेना है नहीं लेना है, ये सब की जानकारी होनी जरूरी है। तो उस फील्ड में वो आदमी को एक्सपर्ट डायरेक्टर होना जरूरी है। सेम टू सेम आपके आप इलेक्ट्रिकल का ले लो, आपके से अगर सिस्टम सोसाइटी के सिस्टम में सोलार सिस्टम है तो उसका ले लो आप। तो देर आर सो मेनी थिंग्स। आप एक आर्किटेक्ट को भी एक्सपर्ट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट कर सकते हो। वो देखेगा कि जो आपने ग्रिल लगाया हुआ है वो एक्सटेंडेड ग्रिल लगाया हुआ है क्या, आपने कुछ एनक्रोचमेंट किया हुआ है क्या, आपने 2 फ्लैट को ज्वाइन कर लिया हुआ है क्या, आपने वो गार्डन एरिया है या नीच एरिया है या डक्ट एरिया है या फ्लावर बेड एरिया है, खिड़की अंदर बाहर कर लिया, ये सब काम उसका है देखने का। वो अपना रिपोर्ट देगा और फिर वो हिसाब से मैनेजिंग कमेटी अपना कार्यभार करेगी। अगर एक्सपर्ट डायरेक्टर टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं है तो उसको एक्सपर्ट डायरेक्टर अपॉइंट करने का कोई मतलब नहीं है। फिर उसको आप फंक्शनल डायरेक्टर अपॉइंट करो कि एक्सपर्ट डायरेक्टर ने ये चीजें बोली हैं, उसको सुपरवाइज करने के लिए या उस पर और आगे कार्यवाही करने के लिए या उसका पॉलिसी डिसीजन बनाने के लिए आप मैनेजिंग कमेटी और फंक्शनल डायरेक्टर दोनों को आप अपॉइंट करो साथ में। तो उसमें एक्सपर्ट डायरेक्टर का काम नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल आपका पीएमसी लेना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, या आपका मेजर रिपेयर करना है, तो वो एक्सपर्ट डायरेक्टर का काम है कॉन्ट्रैक्टर के साथ में मिलके या आर्किटेक्ट के साथ में मिलके ये डिटरमाइन करना है कि भाई 100 स्क्वायर फीट प्लास्टर करना है, ये पेंट लगाना है, प्लास्टर में इतना ये पैरामीटर होना चाहिए, ये नॉन टेंटेबल रिपेयर होगा, प्लम्बिंग का पाइपलाइन शिफ्ट कर रहे हैं या ड्रेनेज का पाइपलाइन शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या बीएमसी से हमें उसका परमिशन निकालना है, ये सारी जानकारी एक्सपर्ट डायरेक्टर को होनी चाहिए। मैनेजिंग कमेटी को है या नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है। उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंक्शनल डायरेक्टर को आप निर्धारित कर सकते हो कि चलो ठीक है भाई, अभी बीएमसी में जाके परमिशन लेके आना है, ये अर्जी लो, जाओ, बातचीत करो, परमिशन लेकर आओ, सामान आता है, देखो कारीगर काम करता है या नहीं करता, वगैरह वगैरह। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर नितिन पाटिल। मिस्टर नितिन पाटिल, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ सर। Yeah,
Can you hear me now? Yes, please. We are short of So time, so please ask a short question. yeah, I just want to know whether the expert directors can be paid honorarium or compensation. We have already covered this thing in the earlier lecture. An Okay. expert director is going to be working on pro bono basis, that is honorarium basis, but Okay. without any honorarium fees Ah, or any salary or any type of remuneration or any type of gratification. okay. Okay. Thank you. So same applies for functional directors, same applies for expert director, and same applies for subcommittees if appointed in a GV Okay. meeting. Thank you. Thank you, sir. Next question is by Mr. Kishan Bhosle. हेलो हेलो Yes, please go ahead. सर एक्चुअली कैसा है कि जैसा कमिटी का इलेक्शन होता है और को ऑप्शन करके 2 मेंबर को लिया जाता है और उसको जैसा मैनेजिंग कमिटी का मीटिंग होता है उसमें भी 2 मेंबर उसमें ऐड होते हैं और उनका जो बोर्ड लगता है उसमें भी 2 मेंबर को ऐड करके जा जैसे कि हमारे सोसाइटी में 13 का मेंबर है तो बोर्ड में 15 करके है 2 को ऑप्शन करके रखा है और वो हर मीटिंग में वो पार्टिसिपेट करते हैं साइन वगैरह सब सब कुछ फैसिलिटी है उसको वोटिंग करते हैं सब कुछ राइट्स उनको दिए गए हैं तो ये क्या लीगली है ऐसा कोऑप्शन तभी हो सकता है जब आपका इलेक्टेड स्ट्रेंथ, मैनेजिंग कमेटी का स्ट्रेंथ नहीं बोल रहा हूँ, मैनेजिंग कमेटी का स्ट्रेंथ हो सकता है 15 हो, लेकिन आपके खाली फॉर्म्स आए हों 11, और रिटर्निंग ऑफिसर ने आपको सर्टिफिकेट दिया कि मैं इस सोसाइटी में ये 11 मेंबर को अपॉइंट करता हूँ, इलेक्टेड अपॉइंटेड करता हूँ, तो वो हो गया इलेक्टेड स्ट्रेंथ। तो इलेक्टेड स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ, मैनेजिंग कमेटी स्ट्रेंथ, ये दोनों अलग अलग है। कानून डिफाइन करता है कि इतने मेंबर की सोसाइटी को इतना मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स अपॉइंट कर सकते हो, मैक्सिमम लिमिट आप अपॉइंट कर सकते हो। लेकिन आपके उतने मेंबर्स नहीं आए, 4 मेंबर कम आए, तो आपने सिर्फ 11 मेंबर अपॉइंट किए, तो आपके मैनेजिंग कमेटी का जो स्ट्रेंथ है, इलेक्टेड स्ट्रेंथ है, वो 11 मेंबर का है। 11 मेंबर में से अगर कोई छुट्टी पे जाता है, छुट्टी पे इन द सेंस रिजाइन कर देता है, फ्लैट बेच के चला जाता है, मर मुरा जाता है, 2 जन ऐसे हो गए, तो अभी आपका इलेक्टेड स्ट्रेंथ बचा 9 का। तो डिफरेंस कितना हो गया अभी? 2 का हो गया। 2 का आप अभी दो कोऑप मेंबर्स को कोऑप कर सकते हो जो कि रेगुलर मैनेजिंग कमेटी बन जाते हैं। अगर आपका वैकेंसी या एक ही ने रिजाइन किया और आपका स्ट्रेंथ, इलेक्टेड स्ट्रेंथ 11 का था और एक ने रिजाइन कर दिया, तो 10 बचे, तो आपका ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कर सकते हो, 2 आदमी, 3 आदमी, 5 आदमी नहीं कर सकते। जितनी वैकेंसी इलेक्टेड स्ट्रेंथ में से हुई उतनी इलेक्टेड स्ट्रेंथ की वैकेंसी को ऑप्शन से भर सकते, उसके ऊपर नहीं भर सकते। अच्छा, मेरा सर क्वेश्चन ये है, मेरा स्ट्रेंथ बराबर है सोसाइटी का, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा 2 कोऑप्शन करके रखा है, ये पॉसिबल है? स्ट्रेंथ आपका कितना है? 13 का है, 13 इलेक्टेड है कि इलेक्टेड है, इलेक्टेड स्ट्रेंथ है, उसमें से रिजाइन कितने लोगों ने किया 13 में से? नहीं कुछ भी, सब लोग एटिस है, 13 जन तो है। जब वैकेंसी हुई नहीं तो कोऑप्शन कैसे कर लिया आपने? तो वो लोग ने आपने मैनेजिंग कमिटी में ले लिया है और 2 ऑप्शन किया है, को ऑप्शन 13 होने के पूछ बाद। रहा हूँ भोसले साहब, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, आपका इलेक्टेड स्ट्रेंथ 13 का है, आपने बताया अभी कि कोई वैकेंसी नहीं हुई, कोई मरा भी नहीं और किसी ने रिजाइन भी नहीं किया, बराबर है। तो 13 का 13 इलेक्टेड स्ट्रेंथ है आज के दिन पे? आज के दिन के है। वैकेंसी के बगैर आपने को ऑप्शन कर लिया है तो वो गैर कानूनी है। अच्छा, ओके, उसके लिए रजिस्ट्रार में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। यस, ओके, थैंक यू मिस्टर भोसले फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। मिस्टर फ्रांसिस, यू हैव एनी क्वेश्चन?
Mr. Francis Menezes. Okay, Mr. Nitin Patil, you have switched on your audio. You have to ask something. You have answered. पाटिल साहब आपको कुछ पूछना है क्या? नहीं, you have answered my question. ओके, थैंक यू. आपका माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए आप. Mr. Francis, you want to ask any question? Okay. So we will conclude today's webinar. With the permission of all our friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and Thank you, sir. supporting this knowledge and experience sharing webinar. Wishing all the friends Thank you. a healthy and peaceful life forward. Thank you, Hemanji. Thank you. Thank you everybody and bye-bye. Okay, sir. Good night. Thanks, Hemanji.